सोचो तुम किसी गांव में बैठे हो और मोबाइल पर YouTube चला रहे हो और नेटवर्क जो तुम्हारे फ़ोन तक पहुंचता है उसके पीछे बहुत सारी मशीन्स और सिस्टम्स होते हैं और इन्हीं सिस्टम को बनाती है तेजस नेटवर्क, जो नेटवर्क को ज़मीन से आसमान तक जोड़ती है। कंपनी की शुरुआत हुई 2000 में। आज तेजस इंडिया के सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेलीकॉम हार्डवेयर कंपनी है। इसके प्रोडक्ट 75 प्लस देशों में चल रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर से लेकर 4G 5G सिस्टम तक कंपनी अब तक 445 प्लस पेटेंट फाइल कर चुकी है, यानी बहुत से नई टेक्नोलॉजी खुद बनाती है। तेजस भारत की टॉप 3 लिस्टेड कंपनीज में अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करती है और सबसे बड़ी बात ये टाटा ग्रुप का हिस्सा है, मतलब मजबूत भरोसा, ग्लोबल नेटवर्क और लंबा विजन। कंपनी क्या बनाती है? 4G 5G वायरलेस रेडियो, फाइबर ब्रॉडबैंड, ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट, राउटर, स्विचेस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन टूल्स। किसके लिए बनाती है? BSNL, डिफेंस, भारत नेट, स्मार्ट सिटीज, पावर ग्रिड, रेलवे, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी है जैसे एयरटेल, लेकिन बहुत छोटे स्केल पर। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने धमाका कर दिया। रिवेन्यू 261% बढ़ा। BSNL के 1 लाख साइट वाले 4G 5G प्रोजेक्ट की वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन 11% से 14% बढ़ा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी की 24% रिवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से और 26% गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आती थी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में ये दोनों मिलकर सिर्फ 6% रह गए, यानी अब 94% रिवेन्यू सिर्फ इंडियन प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंड है। और ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी का डेट ₹50 करोड़ से बढ़कर 3400 करोड़ हो गया है। NEC जापान के साथ $60 मिलियन की डील, BSNL रोल आउट का खर्च, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान, शायद ये सब की वजह से इसी बीच विजय केदिया भी शांति से एग्जिट कर गए। तो सवाल उठता है, इतना डेट लेकर कंपनी डूबेगी या कोई बड़ा खेल चल रहा है? रेवेन्यू 261% बढ़ी, मार्जिन भी इम्प्रूव हुए, लेकिन ऑर्डर बुक 1900 करोड़ से गिरकर सीधा 1000 करोड़ रह गई। कंपनी का फंडामेंटल डेटा देखते हैं। मार्केट कैपिटल है 9800 करोड़ के आसपास, रिटर्न ऑन कैपिटल 15% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है, जो कि ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.89 है, जो 1 से कम है, तो मैनेजेबल कह सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 53% है और प्रोमोटर प्लेज भी 0% है, जिससे कॉन्फिडेंस दिख रहा है प्रोमोटर्स की। कंपनी का जून क्वार्टर का रिजल्ट में फिर से सेल कम दिखा और सीधा सेल ग्रोथ ईयरली टू ईयरली नेगेटिव 87% हो गया। कंपनी का 3 साल का कंपाउंडेड सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अभी सेफ डेटा में दिख रहे हैं। इसके स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करें तो स्ट्रेंथ में टाटा ग्रुप का बैकिंग है, 4G 5G ऑप्टिकल फाइबर, डिफेंस, सैटेलाइट तक का बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, 445 प्लस पेटेंट और टॉप 3 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड है। वीकनेस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में 94% रेवेन्यू सिर्फ इंडियन प्राइवेट से हो गई है, वही गवर्नमेंट प्लस इंटरनेशनल रेवेन्यू घटकर 6% रह गया। डेट 50 करोड़ से बढ़कर 3400 करोड़ हो गया। ऑर्डर बुक भी आधी रह गई। हाई डेट की वजह से इंटरेस्ट बर्डन हो सकता है। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो 5G और आने वाला 6G का बूम, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, डिफेंस प्रोजेक्ट का फायदा पहुंच सकता है। NEC जापान के साथ टेक कोलैबोरेशन, ग्लोबल एंट्री का चांस मिल सकता है। तो तेजस नेटवर्क फ्यूचर का टेलीकॉम जियांत बनेगा या हाई डेट और कंसंट्रेशन रिस्क इसकी स्पीड तोड़ देगी? अब तो ये वक्त बताएगा। याद रखिए, ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बना है। इस इन्फॉर्मेशन से इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिल्कुल भी ना ले। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारा चैनल अभी बहुत ही छोटे लेवल का है, आपका एक छोटा सा कमेंट भी हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।